नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं उल्का और उल्का पिंड में क्या अंतर होता है। यह तो हम सभी जानते हैं कि हमारे अंतरिक्ष में विभिन्न आकार के चट्टानी और धात्विक टुकड़े पाए जाते हैं जो हमारे सौरमंडल का अभिन्न हिस्सा हैं। इनका निर्माण भी हमारे ग्रहों और उपग्रहों के निर्माण के साथ हुआ है। ये टुकड़े, जिन्हें हम पिंड भी कहते हैं, जब पृथ्वी की ग्रेविटी के अधीन आकर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तब ये वायु के घर्षण के कारण जल जाते हैं, और यदि ये वायुमंडल में ही जलकर समाप्त हो जाते हैं तब इन्हें उल्का कहा जाता है। और यदि ये आकार में बड़े होते हैं और पूरी तरह वायुमंडल में नहीं जल पाते हैं और पृथ्वी से आकर टकराते हैं तो इन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। इन उल्का पिंडों के अध्ययन द्वारा वैज्ञानिक हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने का प्रयास करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी पृथ्वी के अंदर कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, क्योंकि इन उल्का पिंडों का निर्माण भी उसी प्रक्रिया में हुआ है जिसमें हमारी पृथ्वी तथा अन्य ग्रह निर्मित हुए, और इनका निर्माण भी उसी समय हुआ जिस समय पृथ्वी और अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। तो इन उल्का पिंडों का अध्ययन कर हम यह जान सकते हैं कि जो पदार्थ इन उल्का पिंडों में पाए जाते हैं वही पदार्थ हमारे ग्रहों के अंदर भी पाए जाते हैं। इसी आधार पर हमारे वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया है कि हमारी पृथ्वी के अंदर लोहे और निकल की उपस्थिति है, क्योंकि इन उल्का पिंडों में भी अंदर लोहा और निकल पाया गया है। लेकिन यह उल्का पिंड एकमात्र साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर वैज्ञानिक हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का प्रयास करते हैं। उल्का पिंड एक साक्ष्य है जिसे भी वैज्ञानिक शामिल करते हैं, लेकिन उल्का पिंडों के अलावा भी ऐसे कई साक्ष्यों का वैज्ञानिक इस्तेमाल करते हैं जिनके द्वारा वो हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।